आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संसार में चल रही जो एक क्वांटिटी के ऊपर की जो एक स्थितियां हैं। देखिए, एक शब्द इंग्लिश में है क्वांटिटी, संख्या की, और एक शब्द है क्वालिटी। क्वालिटी का अभिप्राय धर्म से है। आज धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही, क्वांटिटी की स्थितियां बढ़ने लगी, धन का राज होने लगा है, धन का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। ये धन का साम्राज्य बढ़ता हुआ समाज में, संसार में विभिन्न प्रकार की जो आज युद्धमय की स्थितियां बनी हुई हैं। दो देशों के बीच में पहले युद्ध चल रहा था, अब ये कुछ और देशों में भी युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ माह पहले देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा पर भी कुछ ऐसे ही तनाव की स्थितियां देखी गई। तो ये सभी स्थितियां धर्म की कमजोर होती जा, यानी कि मनुष्य का जो एक जीवन है, उसमें धर्म की कमजोरी नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता कि वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है, और कलयुग में ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है। शास्त्रों में बार बार इस और संकेत दिया। लेकिन हमारी अक्सर चर्चाओं में हम बार बार कहते हैं, इस कलयुग की स्थितियों में भी आप अपने धर्म को प्रथम स्थान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, नैतिकता का हरस्य मत होने दें, इंसानियत बनाए रखें। क्योंकि हम सभी भाई बहनों को व्यक्तिगत कारण शरीर में संस्कारों की अलग अलग स्थितियां हैं। हम जितना अधिक ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ेंगे, जितना अधिक धर्म से जुड़ेंगे, जितना अपना व्यक्तिगत जीवन में एक सुधार लाएंगे। देखिए, हम बार-बार जो ये क्वांटिटी और क्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, ये क्वालिटी का अभिप्राय सुधार लाने से है, शुभ संस्कार बनाने की स्थिति से है, एक अनुशासित जीवन से है, धर्म को प्रथम स्थान पे रखने से है। यानी कि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, सत्व गुण की, ये सभी सात्विक स्थितियाँ, शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही धर्म है, सत्वगुण का संग होना ही सत्संग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये निरंतर स्थितियां जब आपके जीवन में बनी रहेंगी, तो बाहरी तल के तो देखिए कलयुग की स्थितियों को आप और हम उतना प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर आपको हमें अपने जीवन को सुधारने की एक स्वतंत्रता है, क्योंकि मनुष्य जो नहीं कर्म जो स्वतंत्रता कर्म में भी है, साधना में भी। जब कर्मों में सुधार आता है तभी तो साधना आरंभ होती है, और यदि कर्मों में ही सुधार नहीं आता तो साधना आरंभ होने का तो प्रश्न ही नहीं हो। यानी कि जब आपका हमारा व्यवहार गिरता जा रहा है, धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगी है, हम क्वांटिटी और वही भागते जा रहे। क्वांटिटी का अभिप्राय 24/7 विषय भोगों की आसक्ति से है। क्वांटिटी का अभिप्राय दिन प्रतिदिन जो आपके हमारे एक सुख सुविधा के साधन जो अमर्यादित होते जा रहे, पदार्थों की दुनिया में आप खोते जा रहे। देखिए, दाल रोटी खाओ, प्रभु का गुणगान, ये तो एक साधारण स्थिति है, शब्द तक बोली जाती है। लेकिन आपके हमारे व्यवहार में ये जो 5 भोग्य विषयों की अनियंत्रित स्थिति है, ये सब क्वांटिटी की ओर इशारा। आज 24/7 सातों दिन 24 घंटे मनोरंजन की स्थितियां, भोग विषयों को भोगने की स्थितियां दिन प्रतिदिन आपकी बिगड़ती जा रही है, अमर्यादित होती जा रही है। ये सब स्थितियां क्वांटिटी की। आज संसार में भी देखिए, ये जो वीटो पावर की स्थितियां हैं, सभी देशों में जो सरकारें भी चलती है, वो भी देखिए क्वांटिटी के ऊपर ही चलती। जब भी कोई विधेयक को पास करवाना होता है, किसी कानून को पास करवाना होता है, तो उसमें संख्या बल देखी जाए, बहुमत की स्थितियां देखी जाए।
ये सभी बहुमत की स्थितियां, संख्या की स्थितियां, ये सब क्वांटिटी की ओर ले जाती। क्वांटिटी का अभिप्राय आप राजसी स्थितियों से जोड़ सकते हो, और राजसी स्थितियों में ही जब आप गहरे तल पर छलांगे लगाते हो, सत्वगुण कमजोर हो जाता है। सत्वगुण का जब नियंत्रण नहीं होता, यानी कि जब क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी का एक नियंत्रण नहीं रहता, यानी कि जब अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। बिगड़ने का अभिप्राय ये कहो कि जब धर्म कमजोर होता है या अर्थ और काम बिगड़ते हैं। देखिए, कहीं भी बात की गहराई को आपने समझा। आज परिवार में चाहे विधानसभा की स्थितियां हो, कहीं भी देखिए कोई चुनाव की स्थितियां हो, संसद में भी देखिए एक बहुमत की स्थिति है। ये बहुमत को हो, संख्या को हो, ये सब एक ही संख्या में एक क्वालिटी नहीं देखी जाती। अक्सर कभी-कभी कुछ सरकारें बहुमत के स्तर पर बचने का प्रयास करती हैं, तो फिर वो ऐसी स्थिति में उन क्वालिटी का ध्यान नहीं रखती, यानी कि समर्थन लेने के लिए वो क्वांटिटी को ही एक विशेष, एक रुचि को हो, एक पसंद की स्थितियां को हो, सहयोग की स्थितियां उस समय विशेष में को हो, यानी कि क्वांटिटी के बल पर आप जब क्वालिटी के साथ समझौता कर लेते हो, तो बार बार कहते हैं सात्विक बनिए, सात्विक चुनिए। हालांकि देखिए, जब किसी देश का प्रधानमंत्री सात्विक होता है, सात्विक का मतलब ही यही है, देखिए जिसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का एक विशेष स्थितियां समझाएगी। ब्रह्मचर्य में सतोगुण की प्रधानता होती है। तो ऐसी स्थितियों में जब देश के प्रधानमंत्री, राजा में एक सात्विक स्थितियां मजबूत होंगी, तो ऐसी स्थितियों में नीचे के जो एक मंत्रिमंडल की जो एक स्थितियां हैं, या नीचे के संसद सदस्यों की स्थितियां हैं, या अधिकारी गणों की जो स्थितियां हैं, उनमें गिरावट की स्थितियां कम देखी जाए। देखिए, मैं राजनीतिक गलियारे में किसी भी प्रकार के किसी दल का कोई समर्थन विरोध नहीं करता, लेकिन हम बार बार शास्त्र संगत स्थितियों में सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का मतलब धर्म से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय पदार्थों से है। ये तमोगुण की स्थितियां हैं। भले ही आपका हमारा शरीर भी देखिए 5 पदार्थों का ही बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनको तमस का, तो देखिए तमोगुण की जो निंदा बार-बार शास्त्र कहते हैं, वो इसके निषेधात्मक स्तुति, इनके दोष में स्तुतियों से। तो तमोगुण की निंदा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं आपके मेरे शरीर को एक रथ का नाम देते हुए, रथ की संज्ञा देते हुए इसकी एक महत्ता समझाई। लेकिन जो मनुष्य मायातीत होते हैं, साधना करते करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की पूर्ण ऊंचाइयों को छूते हुए जब सूर्य शरीर के रहते रहते वो मायातीत की स्थिति प्राप्त करते हैं, तो शरीर तो उनका भी तामसी हो। मायातीत होने का अभिप्राय जब स्थूल शरीर की मृत्यु होगी, तो अगली जोनी, ये माया जगत की 84 लाख प्रकार की जोनियां ना होते हुए, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों का कारण आपका हमारा कारण शरीर, बार बार कारण शरीर पर चर्चाएं करते हैं, जिसमें कर्मशय रहता है, संस्कार रहते हैं, जिसका नाम ही कारण है। देखिए, आपको स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि वो उस कारण को ढूंढता है। आपके घर में कोई बिजली उपकरण में खराबी आ जाए, लाइट चली जाए, या इसी तरह कोई आपके पानी की स्थितियों में कुछ खराबी आई, कभी आप प्लम्बर को बुलाते हो, कभी आप इलेक्ट्रीशियन को, विद्युत यानी कि बिजली कर्मचारी को बुलाते हो, किसी को भी देखिए बात की गहराई समझिए। वो भी तो आकर क्या ढूंढता है? कारण ढूंढता है कि कहाँ कारण में अवरोध आया है।
आपके हमारे शरीर में भी वो कारण ढूंढे जाते हैं जो बीमारी का कारण होते हैं। ऐसे कुछ वर्ष पहले कोरोना की, हालांकि वर्तमान समय में भी देखिए कुछ कोरोना की कुछ कुछ स्थितियां सुनने में आती है। आज से 3-1 वर्ष पहले कोरोना का बहुत अधिक प्रकोप हुआ था। हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। तो उसकी दवाई का जो निजात पाई, उसके कारण को ढूंढते हुए जितनी भी दवाइयां बनती हैं, आयुर्वेदिक में भी जितने इलाज होते हैं, वो भी तो कारण को ढूंढते हैं। आयुर्वेदिक में आपके हमारे शरीर में वात, कफ, पित्त के संतुलन को बनाया गया। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। ये देखिए, जब वात, कफ, पित्त संतुलित स्थिति में हो, तो आपको हमें कोई बीमारी नहीं हो। और जब ये असंतुलन हो जाती, असंतुलन कब होते हैं? जब रजोगुण बिगड़, जब भोग विषय बिगड़, जब आपकी दिनचर्या बिगड़। और ये स्थितियां कब बिगड़ती है? जब आप सत्वगुण को महत्व नहीं देते, क्वालिटी को महत्व नहीं देते, स्थूल शरीर की एक स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों को महत्व नहीं देते। आज ब्याह शादियों में देखिए आपके हमारे खाने पीने की कैसी स्थितियां होती, लौटते समय आपके हमारे पेट संबंधी विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होते हुए आप हम प्रमाद में रहते हुए अधिक खा पी जाते। लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे विचारों की स्थितियां हो, चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों की जवाबदेही हो, इनमें जब क्वालिटी घटने लगती है, क्वांटिटी बढ़ने लगती है, ये सारा का सारा खेल संसार में देखिए क्वांटिटी क्वालिटी के ऊपर ही आज की एक स्थितियां मैंने समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं। जो तो हम देखिए कुछ भी शब्दों का सहारा लेते हुए प्रकृति के 3 गुणों का ही एक विषय लेते हैं। शास्त्र बार बार को भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहां तक कहा गीता में कि इन 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये एक गूढ़तम ज्ञान है। इन रहस्यमय स्थितियों पर ही हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या आपका आध्यात्मिक मित्र, या अलग अलग शॉर्ट्स की जो एक वीडियो है, या शाम को सर्व कल्याण विकसित प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है, या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा है। इन सभी स्थितियों में केवल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही उठाते हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक, सत्वगुण मुक्तिदायक है। सत्वगुण का संग करो, आप जिस गुण का संग करोगे उस गुण विशेष का रंग आपके हमारे अंतःकरण में बन, वैसे आपके हमारे कर्म होते। जो तो देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी, शुभ संस्कार अशुभ, शुभ संस्कार आपको हमें प्रेरित करते हैं परोपकार के कार्य करने, कर्म योग में जाने की, ज्ञान योग में जाने की, भक्ति योग में जाने की। जबकि बुरे संस्कार आपको हमें संसार में ही धक्का देती है, विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने को बाधित कर दो। जब विषय भोगों की आसक्ति की आप और हम पेड़ियां पहन लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप तुम्हारे कर्मों में एक गिरावट आने, आपके भोग विषयों में जो संख्या की स्थितियां हैं, ये भी खा लो, वो भी खा लो। देखिए ये सभी स्थितियां आप ब्याह शादियों में एक साल पे कुछ खाते हो, दूसरे पे कुछ, तीसरे पे कुछ, चौथे पे कुछ, ये स्थितियां रुकती नहीं है। यानी कि आप संख्या को अधिक महत्व देती हो, स्वाद को अधिक महत्व देते हो, तो फिर क्वालिटी की स्थितियों से आप समझौता कर लेते हो, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती है। आज संसार में चाहे देखिए अलग अलग सरकारों की स्थितियां हो, जब जब क्वालिटी में गिरावट आएगी किसी भी स्तर पर, चाहे वो विधानसभा की स्थितियां हो, चाहे संसद की स्थितियां हो, गिरावट का अभिप्राय देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थिति। अब देखिए जब जब कहीं कुछ राजनीतिक गलियारों में या बड़े बड़े अधिकारी गणों द्वारा कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां प्रकट होती हैं, जब कभी कभी आयकर विभाग की जो एक रेड्स पड़ती हैं, उसमें विभिन्न एक गैर कानूनी आय के स्रोतों द्वारा वो धन का पर्दाफाश हो, तो वो सभी स्थितियां देखिए एक गलत क्वांटिटी की
देखिए कहीं भी क्वांटिटी और क्वालिटी में आप क्वांटिटी का अभिप्राय बुराई से ले, क्वालिटी का अभिप्राय एक अच्छाई से, अच्छाई की आज नहीं तो कल विजय होना निश्चित है। भारत के भी सरकारी विभागों में 3 शब्द क्या लिखे हैं? सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। एक शब्द होता है ना भेड़ चाल। आज संसार में भेड़ चाल की दिखावे की स्थितियां, इस भेड़ चाल को ही आप संख्या की स्थितियों से जोड़, क्वांटिटी से जोड़। आज मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाने की, क्योंकि जब लोभ वृत्ति मन बुद्धि के स्तर पर जगती है तो फिर ये संग्रह वृत्ति में गिराती है। ये लोभ वृत्ति संग्रह वृत्ति ये भी क्वांटिटी के ही इशारा कर, संख्या की ही इशारा करते हैं। और मनुष्य अक्सर ऐसी स्थितियां देखते ही हो कि मरते समय कभी कभी कुछ यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियो आती है कि अमुक अभिनेता मरने के बाद अपने परिवार के लिए कितना धन छोड़ के गया। यानी कि आपके हमारे खाने की तो देखिए सीमा है, भले ही आप अमर्यादित स्थितियों में अपने भोग विषय बिगाड़ लेते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर रोगमय स्थितियां उत्पन्न हो। इसलिए आरंभ से ही भोगों से बचिए। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब रोगग्रस्त की स्थितियां होती हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? मन बुद्धि के स्तर पर भी विकारों की स्थितियां सहज ही बनने लगी, तनाव की स्थितियां, ये विकार भी तो आपके हमारे डेंट हैं। गाड़ी में डेंट जब कोई जबरदस्त लगता है आप उसको सुधारते हो, उसको उस डेंट को एक हटवा के उसमें खूबसूरती पुनः लाते हो। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर ये जो विकारों की स्थितियां हैं, ये जो विकार एक डेंट है, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इनकी ओर आप ध्यान नहीं देते, अंतःकरण सुधारते नहीं, जिसके फलस्वरूप अंतःकरण मन बुद्धि बिगड़ने लगते हैं। तो फिर कार्य शरीर में भी कोई अच्छे संस्कार नहीं बनते। जब बुरे संस्कारों का वहां भी बहुमत होता है तो फिर सरकार उनकी ही बनती है, बुरे संस्कारों का ही नेता चुना जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि के स्तर पर बुरे विचार ये कार्य शरीर से ही है। आज समाज में हत्या, बलात्कार जैसी ये जो आतंकवादियों जैसी जो निंदनीय अपराध होते हैं, देखिए इन सभी स्थितियों में जो निर्दोष लोगों की हत्या होती है, ऐसे जघन्य अपराधियों की होने के बाद हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक अधोगति की स्थितियां। लेकिन मनुष्य भोगों के भाव में, क्वांटिटी के भाव में, इस क्वालिटी से, इस धर्म से कहीं भी ध्यान नहीं देता। आज धर्म कमजोर होने के कारण ही तो धन की स्थितियां बिगड़ने लगी। धन की स्थितियां बिगड़ने का कारण आपके हमारे अपर्याप्त विषय हो गए हैं, कामनाएं हैं, कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जब जब क्वांटिटी की स्थितियां बिगड़ती जाएंगी और ये बिगड़ती हैं, आज मनुष्य लोभ से संग्रह वृत्ति, अभी मैंने बात रखी ना कि मरने के बाद आप और हम लाखों करोड़ों अरबों जो छोड़ के भी जाती है, वो सभी स्थितियां, देखिए मनुष्य ने खाने 100 रुपए, 1000 रुपए यदि आपने धर्मानुसार कमा लिए तो 900 रुपए तो बिना किसी पाप पुण्य के वो बेकार चले जाए। और यदि आपने लाखों की हेरा फेरी की, वो लाखों को तो आपने खाया नहीं, क्योंकि 900 रुपए जो धर्मानुसार कमाया था वो भी छोड़ गए थे। तो लाखों को जो आपने अधर्म पूर्वक अनैतिक कार्यों, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र पाप कर्म करते हुए आपने जो लाखों की दौलत छोड़ के गए, लेकिन कमाने में जो आपने पाप कर्म किए उनका भुगतान मरने के बाद नीचे की जोनियों में करना पड़ता। देखिए मनुष्य जोनि से नीचे की 80 लाख प्रकार की जो कुल जोनियां 84 लाख, मनुष्य से ऊपर की जोनियां 3,99,999। तो आप स्वयं इस बात का निर्णय ले सकते हैं। भले ही किसी के मरने के ऊपर हम 2 शब्द एक अच्छे भाव से कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का, मनुष्य का स्वर्गवाद, स्वर्ग का अभिप्राय सुखों से, विशेष प्रकार की एक अच्छी स्थितियों से लिया है।
नरक का अभिप्राय दुखों से है, स्वर्ग का अभिप्राय विशेष सुखों से है, वास का अभिप्राय एक गति से। लेकिन कर्म फल सिद्धांत स्वयं इस बात की मोहर लगाते हैं कि जैसा कर्म हुआ है उसका फल भुगतना होगा। अभी कुछ माह पहले देखिए भारत में महाकुंभ में 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसमें अधिकांश लोगों के पीछे की जो एक भीतर की जो मन की इच्छा थी वो पाप कर्म की धुलाई करने की थी। देखिए पाप कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होते। ये अलग बात है कि आप ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाओ, संतों के दर्शन करो, उनसे प्रेरणा लो, अपने स्वभाव में सुधार लाओ, अपने कर्मों में सुधार लाओ और अगले आने वाले पल आप अपने सात्विक बनाओ। तो निश्चित रूप से वो पहले के किए गए पाप कर्मों को भोगने में आपको हमें एक शक्ति प्रदान हो। लेकिन किए गए पाप कर्म समाप्त नहीं हो। देखिए स्थितियों को जब तक आप तर्क पूर्वक अर्थ पूर्वक एक भावार्थ रूप में नहीं समझते तो फिर स्थितियां तो ऊपरी ऊपरी स्तर पर शाब्दिक ज्ञान कोई विशेष आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जैसे जैसे कुछ भाव प्रकट हुए, वैसे वैसे मैंने कुछ उदाहरण देने का प्रयास, ताकि ये जो दो शब्द हैं, क्वांटिटी जो कि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों की ओर ले जाती है और क्वालिटी जो सतोगुण की ओर, धर्म की ओर ले जाती है, इनकी ओर इशारा हो सकता है। क्योंकि मैं भी देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में ही हूँ। इसलिए मैं अपने संबोधन में देखिए आपका आध्यात्मिक मित्र शब्दों का इस्तेमाल, जो तो हमने देखिए एक चैनल का नाम भी अब हमने आपका आध्यात्मिक मित्र, अभी हमने एक धर्म दर्शन के अंतर्गत एक चैनल बनाते हुए शॉर्ट्स के जरिए भी कुछ लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत हुए। क्योंकि शॉर्ट्स का इस समय कुछ ऐसा प्रचलन सा हो गया है। जैसे देखिए पहले क्रिकेट में 5 दिवसीय मैचों का एक विशेष स्थितियां थी, कुछ फिर 50 ओवर का मैच हुआ और आजकल आईपीएल और भी देखिए स्थितियां। हालांकि मेरा देखिए इन सभी स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कुछ उदाहरण आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं तो उन उदाहरणों को ही हम केवल एक सीमित भाव से लें, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का आपको हमें बोध हो। धर्म आपके जीवन में सर्वोपरि रहे। हम तो बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ, ये अर्थ और काम उस धर्म की 4 दीवारी को लांघ ही ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। आज ये धर्म की दीवारें अव्वल तो कमजोर बढ़ती और कमजोर दीवारें को ये अर्थ और काम आते जाते वैसे ही गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, कूद देते हैं। आज विभिन्न प्रकार के भोग विषयों में, संसार में धर्म की परिभाषा ही ये अर्थ और काम, यानी कि राजसिक काम से मनुष्य ही गढ़ने लगा। जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन को भी सुधारें, लेकिन अन्य मनुष्यों में भी सहयोग दें। इसलिए हम बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को पालन करो। यही एक धर्म है। धर्म को एक सीमित दायरे में पूजा पाठ तक रखते हुए वो धर्म की बहुत ही एक सीमित स्थिति है। देखिए चर्चा का तो कोई अंत नहीं होता। आजकल हम कोशिश करते हैं कि वीडियो को थोड़ा सीमा तक ही रखें, क्योंकि वैसे भी देखिए मेरी भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, हालांकि मैं देखिए पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का जो एक सिलसिला स्वभाव या परमात्मा का आशीर्वाद कहो, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, बना हुआ है, उसी की बदौलत ही मैं इन सभी स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर कहने की एक स्थिति में आता हूँ। आप भी इन सभी वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनिए। फिर भी जहाँ कहीं कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आप अपने प्रश्न रखें। कोई मेरी कही गई बात आपको बुरी लगे तो उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, और कही गई बातों पर आपका कोई विरोध हो, शिकायत हो,
या मेरे इन 5 आध्यात्मिक चैनलों के प्रति आपके मन में कोई सुझाव हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपका सदा ही अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप अपने आध्यात्मिक मित्र इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आपको का बहुत-बहुत धन्यवाद।